नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष चैनल पे आपका स्वागत है। आज जैसे कि आपने थंबनेल में देख के ही आए हुए हैं वीडियो को देखने के लिए कि नशे करने के फ़ायदे हैं। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं नशा करने से क्या फ़ायदे होने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा लंबा होगा, लंबा का मतलब 5-10 मिनट आप देखने वाले हैं इस वीडियो को, और देखने के बाद आप खुद ही निष्कर्ष निकालेंगे कि यह नशा करने से फ़ायदा होता है या नुकसान होता है। तो बात तब की है कि जब मैं कक्षा 5 में पढ़ रहा था, उस टाइम पे छोटा था, कक्षा 5 में पढ़ रहा था, बहुत सारे यार दोस्त मित्र थे। यूपी बोर्ड में पढ़ाई कर रहा था, वही प्राइमरी स्कूल में जाता था, खाना खाता था और थोड़ा बहुत पढ़ता था और दिन भर इधर उधर घूमता था। तो हमारे गांव में महेंद्र धाम मंदिर है, मेरे घर के जस्ट बगल मंदिर है, जहां पे नवरात्र का महीने में हर नवरात्रि में वहां पे दिव्य तरीके से, भव्य तरीके से नवरात्रि का आयोजन किया जाता है। और उस नवरात्र में बहुत भारी जनसंख्या में भीड़ होती है, आरती होता है, पूजा पाठ होता है, दुकानें होती हैं, प्रवचन होते हैं और बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं 10 दिनों के अंदर अंदर। तो अब मैं तो छोटा हूँ और मुझे क्या मालूम कि ये क्या भीड़ है, क्या नवरात्रि है, क्या लोग हैं, क्या प्रवचन है, क्या आरती है। मैं इन सब से बहुत परे था। तो मैं जब अपने दोस्तों के साथ हुआ करता था, अपने दोस्तों के साथ खेला करता था। खेलने के लिए हमारे गांव में होता था आइस पाइस। आइस पाइस का मतलब है लुका छिपी करना। लुका छिपी का मतलब ये है कि अभी जैसे कि 5 लड़के हैं तो अभी उसमें से एक लड़के को चोर बनाया जाता था और बोला जाता था कि जाओ, चले जाओ, वो जो नीम का पेड़ दिख रहा है, अभी उस नीम के पेड़ के पीछे तुमको आंख बंद करके 100 गिनती गिननी है। तो भाई उस लड़के को जाना पड़ता था, क्योंकि वो उसको चोर बनाया गया है। और फिर वो क्या करता था, उस नीम के पेड़ के पास जाता था और नीम के पेड़ के पीछे छिप कर वहाँ पे गिनती शुरू करता था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ऐसे वो गिनना शुरू कर देता था। अब इधर ये होने लगता था कि यार कहाँ छुपा जाए, कहाँ छुपा जाए। तो कोई जो हमारे यहाँ मड़हा जिसको बोलते हैं, पहले तो जब मैं छोटा था तो उस टाइम पे इतने पक्के घर नहीं बने हुआ करते थे, तो ईंट के खंभे बने हुआ करते थे जिस पे खपड़ा, आप लोग जानते होंगे, नरिया खपड़ा से छाया रहता था घर। तो कोई खंभे के पीछे छुप जाता था, तो कोई पता लगा कि भैया ट्रॉली है, ट्रॉली रखी हुई है, उसके अंदर छुप जाता था। तो कोई ड्रम के अंदर घुस के छिप जाता था। तो कोई कहीं न कहीं देखा जाए तो जो कासा होता है, जार होता है, खरपतवार होता है, पेड़ का बहुत बड़ा ढेला होता है, जो पेड़ की लकड़ी जिसको बोलते हैं वो होता है, यानी जो जहाँ पाए वो वहाँ छिप जाए। और उसके बाद जब वो 100 गिनती गिन लेता था तो फिर उसके बाद आता था और फिर जो पहला होता था, जो पहले उसकी नज़रों में आ जाता था, उसको वो बोलता था भैया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां। तो जो पहला होता था भैया वो चोर हो गया, अब उसको जाने की बारी है, वो जाएगा। तो उसमें से एक बहुत होता नहीं है कि सबके एक मतलब कि बहुत घनिष्ठ मित्र होते हैं, बहुत घनिष्ठ दोस्त होते हैं। तो हम लोगों ने ये सुना है कि जैसी संगत वैसी रंगत। जैसी संगत वैसी रंगत का मतलब यही है कि अगर दोस्त है, वो दोस्त नशा कर रहा है, और अगर दोस्त अच्छा है या दोस्त थोड़ा बहुत अच्छा है, दोस्त बहुत पढ़ाई करने में माहिर है, तो उसकी रंगत पड़ती है संगत से। ये मेरा मानना है और ये सत्य है, ये सही भी बात है। तो उस टाइम पे मेरा दोस्त जो था वो पहले शुरू में स्वीटी सुपारी चलती थी, मीठी सुपारी जिसको बोलते हैं, और उस टाइम पे आ जाता था 50 पैसे का, 1 रुपए की राशि आती थी, 1 रुपए की आस्की आती थी उस टाइम पे, और न जाने ढेर सारे गुटके आते थे। उस टाइम पे आशा सुरती भी आता था, वो करीब 1 रुपए का ही आता था, आशा सुरती भी। तो मेरा दोस्त जो था वो गुटखा खाता था पहले। गुटखा खाता क्या था, वो स्वीटी सुपारी खाता था, मीठी सुपारी जिसको बोलते हैं। तो वो क्या करता था, 5-5 10-10 पैंटिक, 20-20 पैंटिक लिया रहता था। और जब खेल होता था उसमें 4-5 बच्चे जो होते थे, तो हम लोगों के पास पैसा तो होता नहीं था, तो हम लोग क्या सोचते थे कि अरे यार चलो उसके पास, वो स्वीटी सुपारी हमको खिलाएगा, मीठी सुपारी हमको खिलाएगा। तो हम लोग क्या करते थे कि उसके पास, उसके वो मीठी सुपारी खाने के लिए उसके साथ घूमते थे, वो जो कहता था उसको करते थे। तो मीठी सुपारी के नाम पे हम लोग पूरा पूरा दिन, पूरी पूरी कहीं न कहीं रातें भी बिता दिया करते थे दोस्तों के साथ। तो शुरुआत दोस्तों यहीं से हुई, मीठी सुपारी खाने से।
और 50 पैसे की जो मीठी सुपारी थी, एक बार खिलाया, फिर उसने दोबारा खिलाया, फिर तिबारा खिलाया। और उस टाइम पे रासरी आती थी जिसमें सुरती मिलाई, मतलब सुरती मिला कर दिया जाता था, यानी मिलती थी। आज की है ये रासरी है और आज है, इसमें सब में सुरती मिला के आती थी, तो मिक्स था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे थोड़ा सा मन उत्साहित नहीं होता है, मीठी सुपारी खाने के बाद फिर मीठा पान का भी मन करता है कि थोड़ा सा खा लिया जाए। फिर होता है कि यार मीठा पान में मज़ा नहीं आ रहा है, ऐसा करो आज रासरी खा के देखते हैं क्या होता है। तो अब भैया पहले दिन तो बीत गया, दूसरे दिन बीत गया, तीसरा दिन बीत गया। अब चौथे दिन अगर कहा जाए तो चौथे दिन क्या हुआ, चौथे दिन मन में आ गया कि यार रासरी खाते हैं 1 रुपये का ख़रीद के। और फिर गया 1 रुपये का, भैया उससे बहुत ज़िद करा दोस्त से कि भाई आज तुमको रासरी खिलाना है, कुछ भी हो जाए आज तुमको रासरी खिलाना है, और रासरी नहीं खिलाओगे तो हम तुम्हारे साथ आइस पाइस नहीं खेलेंगे। तो कहा ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो तुमको आज रासरी हम खिला देते हैं। तो फिर ये हुआ कि अरे यार आज तो अपनी बल्ले बल्ले है, आज तो मज़ा आ जाएगा। फिर गए, अब 1 रुपये का वो रासरी ख़रीदा, और उसके बाद रासरी ख़रीदने के बाद फिर क्या किया उसने कि हम लोगों को दिया, थोड़ा सा हमने लिया, थोड़ा सा और मित्रों को दिया। और उस टाइम पे उसमें बहुत गर्दा टाइप में नहीं होता है, हाथ में फाड़ा और उसके बाद रखा और उसके बाद मसलने के बाद खा गया। तो पहली बार हमने रासरी खाया था। और खाने के बाद भैया जब आइस पाइस फिर से शुरू हुआ तो फिर से वही कहानी हुई कि भैया तुम चोर है, जाओ 100 गिनती गिन के जल्दी से आ जाओ। तो अब 100 गिनती वो गिनने के लिए गया। अब तब तक में तो हमको रासरी खाए थे और सुरती डाली ही थी, उसमें नशा हो गया। और जब नशा हो गया तो पता चला कि अब हमको अच्छे जगह छिपने के बजाय अब हमको लग रहा है कि जो पेड़ है, वो जो पेड़ का ढाल है उसी को हम सर छिपा लिए, उसी के नीचे। अब हमको लग रहा है कि अब हमको कोई देख ही नहीं रहा है, हमारा सारा शरीर दिख रहा है और हमको ये महसूस हो रहा है कि हमको कोई देख ही नहीं रहा है। तो मैं उसी में छिप गया। अब वो लड़का आया, पहले मुझे देखा और पहले मुझे ही बोल दिया भैया आइस पाइस। आइस पाइस मतलब पहला तो दूसरा तो वो मैं पहला हो गया। तो मैंने कहा ठीक है भैया चलो कोई बात नहीं। उस टाइम भैया नशा हो गया था रासरी खाने से। नशे का मतलब भी अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ, थोड़ी देर में आपको पता चलेगा कि क्या मज़ा आता है खाने में रासरी को, कैसा नशा होता है कि जो लोग छोड़ नहीं पाते। तो इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पहले डिस्कस करें कि हम लोग थोड़ा सा और जानते हैं कि जब नशा हुआ हमारे को और हमको बोला गया कि जाइए वो जो नीम का पेड़ दिख रहा है उधर जाके तुमको 100 गिनती गिन के आनी है और गिनती 100 गिन के जल्दी से आ जाओ तुम। तो हम कहा ठीक है भैया आप लोग छुपिए, हम जा रहे हैं गिनती गिन के आते हैं। अब गए, जैसे वो नीम के पेड़ के पास अब पहुँचे, हम नीम के पेड़ पहुँचे, पकड़े और उसके बाद गिनने लगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब समझ लीजिए कि अभी भैया नशा इतनी भयंकर हो गई कि अभी वो नीम पकड़ के ही हमको 20 से 20 लोग हमको समझ में आने लगा, दिखने लगा। अब नशा बहुत भयंकर हो गई है, अब सर एकदम घूम रहा है। और फिर पता चला कि थोड़ी देर बाद उल्टी भी होने लगी। और जब उल्टी होने लगी और 5-10 बस उल्टी हुई और उसके बाद इतनी उल्टी हुई कि पता चला कि अब मेरे जो पेट की अतड़ी पतड़ी है सब बाहर आ जाएगी। इतनी उल्टी, इतना भयंकर नशा हो गया। अब उसके बाद दोस्त जो हैं वो सोच रहे हैं कि अरे यार अब तक वो गिनती गिन के आया क्यों नहीं, चलो देखते हैं क्या कर रहा है। जब वो आए देखे तो भैया अब हमारे बहुत उल्टी हुई है और हम चड्ढी बनियाइन पहन के एकदम ज़मीन पर लेटे पड़े हैं। उन लोगों को लगा अरे साला ये तो मर गया, ऐसा है कि जान बचा के भागो, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर ही केस लग जाए कि अरे रासरी खिला के मार डाला हमारे बच्चे को। तो अब वो लोग गायब हो गए। अब भैया हम वहीं पे लेटे हैं करीब आधा घंटा 2 घंटा 3 घंटा बीत गया। जब 3 घंटे बाद थोड़ा बहुत ठंडा लगा और जब ठंडा लगा तो हमको समझ में आया कि हम कहाँ उलरा है। तो पता चला कि अरे ये तो ज़मीनिया पे उलरा है, ये ज़मीन पे कैसे हम अकेले या उलार दे। सब भैया 11 बजे रात उठा है, हर दिन हम खटिया पे सोवत है और नशे के बाद जब उठा है तो हमें ऐसे लगत बस खटिया पे सोवा है। मगर जब हाथ ऐसे फैला के देखा तो धूल मिट्टी जब हाथ में लगी तब समझ में आए कि अरे बाप रे तो हम ज़मीन पे लेटा है। और जब उठ के खड़ा है तो पता चला अरे बाप रे हमार दोस्त यार सब गायब। और उसके बाद नवरात्रि में जो आरती हो रही तो वो सब ख़त्म, लोग प्रसाद लेके सब घरों में। और मैं पता चला कि भी इधर बाग में पड़ा हूँ, आइस पाइस खेलने के चक्कर में सब हमको याद आया। और फिर उसी टाइम में बहुत कान पकड़ा कि आज के बाद इजान कसम है, भगवान कसम खा के बोलते हैं, विद्या माता कसम खा के बोलते हैं, आज के बाद रासरी नहीं खाएँगे, आज के बाद ऐसे दोस्तों का संग नहीं करेंगे। बहुत कस्में, बहुत सारे वादे। और फिर उसके बाद भैया क्या हुआ कि गया चुपचाप सोया,
आराम से बिना खाए पिए। घर वालों को तो पता नहीं था, घर वाले आराम से खाए पिए थे। अब जानते ही हैं देहात का क्या माहौल होता है। पहले ऐसे था कि बच्चे होते थे, अभी बच्चे क्या कर रहे हैं, घर वालों का मतलब होता था मगर उतना मतलब नहीं होता। सोचते थे अरे कहीं होगा मंदिर पे खाया पिया लेटा होगा सोया होगा, तो इसलिए घर वाले को इग्नोर कर दिए। फिर भैया जब दूसरे दिन अब रात गए तो मेमोरी में जो आज का जो हमारा फंडा है, आज जो याददाश्त हमारी है, वो तो रात को सोने के बाद सब मेरी ख़त्म हो गई थी। सुबह हुआ, उसके बाद फिर सुबह से फिर दोपहर, दोपहर से फिर शाम, फिर वही 4 दोस्त। तो उसके बाद उस दोस्त को मैंने बहुत बुरी नज़र से देखने लगा कि अबे साला कल तूने रास्ते में मिला कि मुझे कुछ ऐसा खिला दिया कि जिससे मेरी मृत्यु तक होने वाली थी और जो कि हुई नहीं और मैं बच गया। तो बहुत गड़बड़ काम किया। तो फिर भैया आया वो दोस्त हमारा, हमारे पास मक्खन पालिश किया। अरे नहीं हम भी तो खाए थे, हमको भी बहुत नशा हो गया था। वो बोलने लगा अरे हमको भी बहुत नशा हो गया था। वो बोलने लगा अरे हमहू को नशा भवा रहा, हमहू घरे गए तो भैया हमहू को उल्टी भई रही खूब, हमहू खाना नहीं खाए रहे। तो अब जब वो लोग भी बताने लगे कि हमहू को उल्टी भई रहे, तो अब पता चला कि अच्छा तुमहू को उल्टी भरे, अच्छा चलो ठीक बाटे, जब तुमहू को उल्टी भरे तो कोनो बातें नहीं, मतलब कि फिर से उसी रंग में, फिर से उसी संग में। और फिर दूसरे दिन भी आइस पाइस शुरू हुई, और फिर आइस पाइस शुरू हुई तो उस दिन नया फार्मूला क्या आया भैया कि आज हम ना रासरी खाएंगे, ना आज खाएंगे, ना स्वीटी सुपारी खाएंगे। एक जन बताएं भैया अरे यार तुम रासरी खा रहे हो, रासरी मत खाओ, जितना रासरी में मज़ा आ रहा है उससे ज़्यादा मज़ा तो आशा सुरती में आता है, आओ आशा सुरती आज खा के देखते हैं क्या होता है। हम कहा कि चलो ठीक है, चुरा के लाओ घर से, देखते हैं क्या होता है आशा सुरती में। पता चला भैया वो आशा सुरती लेके आए, तो अब घर पे गए न, हम लोटा लिया, और लोटा लेने के बाद हम कहा अब जाते मैदान। तो मैदान के बहाने लेके लोटा निकला, तीनों चारों दोस्त मिला हुआ खेते में, और उसके बाद बनी सुरती, और बनी सुरती बने के बाद फिर थोड़ा थोड़ा सब लोग लिहन गए, और लेहे के बाद पता चला कि होठे के नीचे पहली बार दबावा हुआ। गए फिर मैदान लोटा ले बैठा, पता लगा पैंट उतार के बैठा है। मैदान होत कब जान लगे हुआ जगह भैया जान लगे उल्टी टट्टी कह के बेहोश हो गए, हमें खुद नहीं मालूम चला। 2 घंटा बाद उठा पता चला कि चकोड़े खेते में मैदान करे, लोटा आए लोटा हुआ हम यहाँ। और उसके बाद उठा तो जान सोचा कहाँ सोवा है, और पता चला कि अरे यार चकोड़े के खेते में सोवा है। और फिर मालूम चला कि फिर आज उन्होंने साले हमें दगा दे के निकल गए, हमें खवाए सुरती। तो वो जो पहली बार जो मैंने रासरी खाया, जो पहली बार मैंने आशा सुरती खाई थी, वो मेरी पहली बार ही जो मैंने खाया था वो मेरी हैबिट में मतलब कन्वर्ट हो रहा था। जो उसमें निकोटीन पाया जा रहा था वो मेरे अंदर भिन चुका था। भिनने का मतलब ही है उल्टी कराना। अगर उल्टी हो गई तो समझ लीजिए कि मेरे पूरे शरीर में अच्छी तरीके से उसने अपनी जगह बना ली, और जब जगह बना ली है तो स्वाभाविक है कि अगले दिन बिना दोस्त के ही मुझे मेरा मन कहने लगा कि चलो ठीक है आज अपने से खा के देखते हैं। वो लोग मिला के कुछ खिला रहे थे तो इसलिए नशा हो जा रही थी, उल्टी पुल्टी हो जा रही थी, चलो आज अपने से ख़रीद के खाते हैं, देखते हैं कि अपने से ख़रीद के खाने में भी नशा होता है क्या। तो उस दिन किसी ने बताया था कि आज में उतना नशा नहीं होता है, और आस्की गुटखा में उतना नशा नहीं होता है, चलो फिर आस्की ही खा लिया जाए। मन में मैंने सोचा, घर पे 1 रुपया मांगा था, 50 पैसे, घर वाले 1 रुपये दे दिए थे, और पहुंचा फिर भैया क्या था 1 रुपये का 2 ठुआज ख़रीदा, और फिर 2 ठुआज खूब बढ़िया जाए कि एकदम रगड़ घिस के एकदम झाड़ फूँक के खावा। तो थोड़ा सा वहाँ दिन नशा कम हो भाई, एक दिन तो नशा हो गया था भरपूर, उल्टी पुल्टी तो हो गई थी। कहीं न कहीं जो डोज था वो मेरा बन चुका था। डोज जो भयंकर वाला हैवी डोज था उस पे जब नॉर्मल डोज पड़ा तो कहीं न कहीं उतना असर नहीं किया, फिर से उल्टी उल्टी नहीं करवाया जो पहले दिन करवाया था। तो वो क्या हुआ कि वो थोड़ा सा आनंद दिया। आनंद क्या दिया कि यार वाह क्या बात है, क्या माउथ फ्रेशनेस है। थोड़ा सा नशा भी हुआ तो नशे में थोड़ा सा पसीना वसीना भी आया, तो ऐसा लगा कि यार नहीं बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा है। तो फिर भैया क्या हुआ कि घर वाले, अब पता चला कि दूसरे दिन तीसरे दिन ऐसे शुरू कर दिया खाना। तो अब गांव मोहल्ले में होते नहीं, बड़े भैया होते हैं, चाचा होते हैं, ताऊ होते हैं, काका होते हैं, तो चुरा के जब खरीद के खा रहा था तो उस टाइम कोई देख ले तो बोलता नहीं है कि चलो ठीक है आज तुम्हारे घर में बताएंगे, देखते हैं ना, तुम भी गुटखा शुरू कर दे, तुम भी सुरती खाना शुरू कर दे। तो हम जाते थे और उनके गोड़ पकड़ लेते, अरे भैया गलती हो गई भैया, बताया जिन भैया, घरे जिन बताया भैया, आज के बाद न कहा भैया, गोड़े गिरे थे भैया, हम ला तोहरे सामने सब फाड़ फेंक देते भैया, आज के बाद न कहा भैया, घरे बताया जिन भैया, हाँ जी। अब भैया पता चला कि भैया कहें चल ठीक बहुत हो गया, चल 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 चल, अब ज़्यादा नौटंकी करे की ज़रूरत नहीं ना, मगर आज के बाद देखे न गुटखा हम तंबाकू खाब। तो भैया पता चला कि चला ठीक बाटे,
कि आज के बाद देखम ना, अब हमहू कहा कि चला जान छुटी लाखों पावा, अब हुआ से गायब। उसके बाद अब दूसरे दिन जब ख़रीदने वाली बारी आई तो अब हम देख रहे हैं कहीं भैया देख तो नहीं रहे हैं, कोई चाचा देख तो नहीं रहा है। दुकान पे गए, बहुत देर से खड़े होकर वहाँ पे पता चला कि देख रहे हैं कि कोई आए ना, और फिर उसके बाद दुकानदार को चोरी से पैसा पकड़ाया और उससे बोल रहे हैं कि भैया बस चुपके से पकड़ाए दे ताकि क्यों जाने न पाए। अब भैया दुकानदार तो धंधा कर रहा है, उसकी तो कमाई हो रही, वो क्यों मना करेगा आपको कि मत खाओ गुटखा, वो क्यों मना करेगा कि आप मत खाओ सुरती। तो उसका तो धंधा हो रहा था, और दोस्त भी इतने सारे थे कि अब 5 रुपए का भी जो अकेला खा रहा था अभी 5 रुपए का 10 ठो खरीद रहा था, और जो नहीं खा रहा था उसको भी खिला रहा था, ताकि पकड़े जाएं तो अब फिर जब पकड़े जाएं तो ये बता पाएँ कि अरे उहो तो खाए रहा, उहो तो खाए रहा। तो उहो उहो में गिनती आ जाए तो कहें चुप रहो तैयापन देख, पहले बहुत दिमाग ख़राब हो करते तो तैयापन नहीं देखे सारे, न पढ़ना है न लिखना है, दिन भर हर और घूमना है, और पता चलत बाटे कि अब नशा शुरू कर दे है। मतलब घरे वाले बहुत ऐसे गरियाओं उल्टा सीधा। तो मतलब जो गंदी आदतें हैं ना, वो न चाहते हुए भी मतलब कि आपको लग ही जाती हैं। अगर कहने का मतलब मेरा यही है कि जानबूझकर अगर आप अच्छी आदतें नहीं लगाते हैं तो अनजाने में गंदी आदतें लग ही जाती हैं। तो वही गंदी आदतों का मैं भी शिकार हो रहा था। शायद उस टाइम पे मेरे पास कोई गोल नहीं था, मेरे पास कोई लक्ष्य नहीं था, और मेरे पास ऐसा कोई काम नहीं था कि जिसमें मैं रमूं और करूं और मुझे कोई रास्ता दिखाए जिससे मैं इन सब चीज़ों से दूर हो पाऊँ। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो ये धीरे-धीरे एक के बाद एक के बाद एक के बाद जब डोज़ बढ़ता गया, किसी भी चीज़ का आप डोज़ बढ़ाएँगे धीरे-धीरे कैपेसिटी बढ़ाएँगे तो एक दिन आप भयंकर कैपेसिटी लेने लगेंगे। जो व्यक्ति पहली बार शराब पीता है, वो पहली बार थोड़ा-सा वो पानी मिला के पीता है, मगर मैं देखता हूँ कि वही व्यक्ति 5 साल बाद पता चलता है कि वो पूरी की पूरी बोतल वो ठेके पे जाके बिना पानी मिला के पीने लगता है। तो वो उसकी जो डोज़ थी कि एक दिन वो पहले कप में थोड़ा-सा निकाल के पिया और उसको जितनी नशा हुई थी अब उसको वो पूरा बोतल मिल रहा है और फिर भी उतनी नशा नहीं हो रही है। तो इससे क्या हो रहा है, आपराधिक गतिविधियाँ बढ़ रही हैं, वो मार-पीट करने के उतारू हो गया है, बीवी को मार रहा है, बच्चे को मार रहा है, पैसे छीन रहा है, चोरी कर रहा है, तमाम तरीके की गतिविधियाँ होने लगी। तो इससे सिर्फ़ सीख यही मिलती है हमको, यानी कि अभी अब मैं आपको अपना दाँत दिखाऊँ, ये देखिए, काले दिख रहे होंगे मेरे भी दाँत, ये। अब भी गुटखा छूटा नहीं है और ना तो मेरी सुर्ती छूटी हुई है। क्यों? अभी इतना नॉलेज होने के बाद क्यों मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ भैया? तो आप कहना आसान है, अभी आप सब लोग जानते हैं कि गुटखा और ये तम्बाकू में निकोटीन मिलाया जाता है। कहना बहुत आसान है कि अरे यार पागल है, ये तो दिमाग के करिश्मा बा। जब दिमाग के जान ल कि माइंड से जब तू सोच लेबा तू अपने आप ही जान ल तो गुटखा और तम्बाकू छूट जाए। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो ये लोग बताने वाले बता तो देते हैं, मगर करने वाले जो हैं वो कर पाते नहीं हैं। तो इसलिए नहीं कर पाते हैं कि वो गुटखा खा के खाने की आदत बना लेते हैं, सुरती खा के खाने की आदत बना लेते हैं, और जो नहीं खाता है वो नहीं खाने की आदत बनाता है। तो कहने का मतलब यही है भैया कि मोस्ट पावर ऑफ द हैबिट्स। हैबिट्स हमारे लाइफ में इतनी भूमिका निभाती है कि हम हैबिट्स के माध्यम से ही जो अच्छी ऊंचाइयों को हासिल कर रहा है, वो जो गिरा पड़ा हुआ है वो सिर्फ 2 ही चीज़ों से, वो सिर्फ अपनी हैबिट्स को देख ले। अगर मैं भी आज यहाँ पे हूँ, बेरोज़गार हूँ, 28 साल का हूँ, जॉब नहीं पाया हूँ, तो मैं अपनी हैबिट्स को देख रहा हूँ, मैं हैबिट्स के वजह से ही आज हूँ यहाँ पे। और जो लड़का जॉब पा गया है, आज वो अच्छा खासा 60-70 हज़ार महीने का कमा रहा है, तो वो भी अपनी हैबिट को देख रहा है, वो भी हैबिट ही उसकी आज उसको इतनी ऊंचाइयों पे ले गई है। कोई हमारे एज का लड़का आज 21 साल 22 साल का एज का लड़का वो IAS अफ़सर बन के पूरे वो डिस्ट्रिक्ट को चला रहा है, तो वो अपने हैबिट्स को देखे। और हैबिट्स में सबसे ज़्यादा भूमिका निभा रही है हमारे घर के संस्कार। और हमारे घर के संस्कार कैसे होते हैं कि जब किसी घर में जब अभिभावक अपने बच्चे को ज़्यादा दंश देने लगते हैं तब भी लड़का ख़राब हो जाता है। यानी कि अगर लड़के को दोस्त के जैसे अगर आप नहीं बना के रख रहे हैं, उससे पूछ नहीं रहे हैं, उसके दुख तकलीफ़ जो सुख दुख हैं उससे आप जान नहीं रहे हैं, तो कहीं न कहीं देखा जाए तो आप बच्चे का वो जो हृदय भावना है वो आप जान नहीं पाएंगे। और जब जान नहीं पाएंगे तो आप उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे, और फिर उसकी जो मर्ज़ी होगी, जो अपने मन का वो चाहेगा वो अपने मर्ज़ी का करेगा। और फिर भैया करेगा तो फिर आप बाद में फिर आप ही सोचेंगे, पछताएंगे कि ये मेरी ही गलती है, कि जो आज मेरी ही गलतियों की वजह से आज मुझे ये दिन को देखने को मिल रहा है।
तो गुटखा और तंबाकू खाने से फ़ायदे तो नहीं हुए। हाँ, ये ज़रूर फ़ायदा हुआ कि मेरा जो सफ़ेद मोती जैसे ये दांत चमक रहा था, वो अभी काले काले हो गए हैं और दांत हिलने भी लगे हैं। ये फ़ायदा हुआ। और तंबाकू खाने से फ़ायदा मुझे क्या हुआ कि मेरी जो आँख की रोशनी थी, बहुत अच्छे से मैं देख पा रहा था चारों तरफ, आज आँख की रोशनी कम हो गई है और मुझे चश्मा लगवाने की ज़रूरत पड़ गई है। तो ये गुटखा और रासरी खाने के फ़ायदे हैं दोस्तों। तो अगर आपको लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है तो आप खा सकते हैं आसानी से, चैन से। और अगर आपको लगता है कि यार क्या बोल रहे हो तुम, तो भैया आज ही छोड़ो, ऐसे नहीं छूटेगा। धीरे धीरे करके छोड़ो, मगर छोड़ोगे तो छूटेगा। तो जैसे आप वहाँ पे पहुँच जाइए जहाँ से आपने आदत को पकड़ी थी, और फिर कहीं न कहीं देखा जाए तो आप उस चीज़ को सोच लेंगे जहाँ से आदत पकड़ी थी। जैसे धीरे धीरे डोज को बढ़ाया था, वैसे ही धीरे धीरे डोज को घटाइएगा। तो मेरा मानना है कि आप भी गुटखा तंबाकू कम कर सकते हैं, गुटखा तंबाकू छोड़ सकते हैं और आप एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। जब तक आपका वो पुराना अस्तित्व ख़त्म नहीं होगा, जब तक वो गुटखा तंबाकू खाने वाला आपके अंदर जो शैतान बैठा हुआ है, यानी जो आदमी बैठा हुआ है, जब तक वो मरेगा नहीं, नया बंदा पैदा नहीं होगा आपके अंदर, तब तक ये गुटखा तंबाकू कोई आपका छुड़ा नहीं सकता है। वो चाहे गांजा हो, चाहे भांग हो, चाहे रासरी हो, चाहे गुटखा हो, चाहे वो दारू हो, कोई भी नहीं छुड़ा सकता, कितना भी वो कुछ भी कर ले। तो ये भैया पावर है हैबिट्स की, और ये पावर है सुरती और तंबाकू और गुटखे की। अब आप सब जान गए होंगे कि क्या फ़ायदे हैं रासरी और गुटखे खाने के। तो अब इसी के साथ मैं भी सोच रहा हूँ कि अपने वाणी को विराम दूँ। आपको दूसरा वीडियो ले आऊँगा, आपको दूसरा वीडियो जब ले आके मैं बनाऊँगा, आप देखेंगे तो उसमें हो सकता है कि इससे भी अच्छा मैं कंटेंट दे पाऊँ। मैंने कोई कंटेंट बनाया नहीं, लिखा नहीं, याद नहीं किया है, और मेरे साथ रिकॉर्डिंग कराने के लिए कोई आया नहीं है। जो भी मैं कर रहा हूँ अकेले से कर रहा हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और इसको वॉच करिए और लोगों के बीच में पहुंचाइए, इससे जागरूकता बढ़ाइए। और जो आने वाला वीडियो हो उसको ज़रूर वॉच करिए, ताकि मेरा भी फ़ायदा हो, आपका फ़ायदा हो, दुनिया का फ़ायदा हो। तो दोस्तों, आपको मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और थैंक यू।